ठीक है, चैप्टर 3 में क्या था, जीवीटीसी की जनरल वोकेशनल ट्रेनिंग। ये किसके लिए था कि एवरी पर्सन परपोज टू बी एम्प्लॉयड इन द माइन ऑन द सरफेस और इन ओपन कास्ट वर्किंग। मतलब क्या, कोई अगर सरफेस में या ओपन कास्ट वर्किंग, ठीक है ना, काम करने के लिए स्टार्ट करने जा रहा है, किसको छोड़ के, जो ऑलरेडी पहले से एम्प्लॉयड है उसको छोड़ के, जो ऑलरेडी पहले से एम्प्लॉयड है उसको छोड़ के, नया नया अगर किसी की ज्वाइनिंग हुआ है, ठीक है ना, वो जा रहा है काम करने के लिए, तो उसको गैलरी ट्रेनिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है ना, गैलरी प्लस टेक्निकल ट्रेनिंग किसके तहत दिया जाएगा, शेड्यूल 1 के तहत। और साथ में उसको जिस, ये तो पहले जनरल ट्रेनिंग दिया जाएगा उसको कि माइंस क्या होता है, जनरल पूरा सारा चीज बताया जाएगा, क्या क्या उसमें काम करना होता है, सरफेस पे है तो क्या क्या काम करना पड़ेगा, अलग अलग काम हो सकता है। लेकिन प्लस 6 दिन किस चीज का है कि एक्चुअल में वो क्या जॉब करेगा, माइंस मैनेजर उसको किस जॉब के लिए ऑथराइज करते हैं, जैसे डंपर ऑपरेटर हो गया तो उसको स्पेशल 6 दिन का ट्रेनिंग डंपर ऑपरेटर के लिए दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये हो गया अगर सरफेस माइंस में कोई जा रहा है तो ट्रेनिंग शेड्यूल 1 के तहत प्लस 6 दिन का ऑन जॉब ट्रेनिंग दिया जाएगा। कोई भी पर्सन अब अंडरग्राउंड में जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको शेड्यूल 2 के तहत ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो भी शेड्यूल 2 में दिया हुआ, सेकेंड शेड्यूल में दिया हुआ उसके तहत ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्लस 12 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग, कि क्या जॉब उसको करना है, क्योंकि सरफेस में तो खतरा कम है, अंडरग्राउंड में खतरा ज्यादा है, इसलिए ट्रेनिंग का दिन भी यहाँ पे बढ़ गया है, 12 दिन हो गया है। 12 दिन का इसको ऑन जॉब ट्रेनिंग दिया जाएगा, नॉट लेस देन 12 डेज, ध्यान रखना इसे, 12 दिन से कम का ट्रेनिंग नहीं देना है। और वही व्यक्ति अंडरग्राउंड में गया हुआ है, अंडरग्राउंड गया तो ये सारा ट्रेनिंग हो गया, लेकिन अब अगर गैसी माइंस में चला गया है, गैसी माइंस में चला गया है, तो ये ट्रेनिंग तो दिया जाएगा, साथ में उसको शेड्यूल 3 के तहत ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें उसको फ्लेम सेफ्टी लैंप वगैरह का कैसे यूज करना है, इनफ्लामेबल गैस का माइंस में कहाँ कहाँ मिल सकता है, मतलब मीथेन फायर डैम्प वगैरह के बारे में सारा चीज बताया जाएगा। तो ये शेड्यूल 3 के तहत, ठीक है ना। ठीक है, और ये 7th नंबर में क्या है, ट्रेनिंग ऑफ पर्सन प्रीवियसली एम्प्लॉयड। देखो यहाँ पे सभी जगह ब्रैकेट में क्या दिया हुआ था कि अदर देन पर्सन हु हैज हेल्ड एनी सच प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो पहले से ऑलरेडी काम कर चुका है उसके लिए ये सारा चीज नहीं था, उसके लिए 7th में दिया हुआ है कि जो पर्सन ऑलरेडी कहीं काम कर चुका है, अगर कोई आदमी ऑलरेडी सरफेस में या ओपन कास्ट वर्किंग में काम कर चुका है या बिलो ग्राउंड माइंस में काम कर चुका है, नॉन गैसी हो या गैसी में हो, ठीक है ना, तो ही शेल अंडरगो सच एडिशनल कोर्स ऑफ ट्रेनिंग एज स्पेसिफाइड इन सब रूल 6। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या था कि एकदम पूरा फ्रेश आदमी आया, यहाँ पे क्या है कि कोई सरफेस में सिर्फ काम किया था, ठीक है ना, सिर्फ सरफेस में काम किया था, अब उसको कहाँ भेज दे रहे हैं, अंडरग्राउंड में काम करने के लिए। तो अंडरग्राउंड वाला तो ट्रेनिंग उसको नहीं मिला है, सिर्फ सरफेस वाला ट्रेनिंग मिला हुआ है, तो अंडरग्राउंड में जो ट्रेनिंग का प्रावधान है शेड्यूल 2 के तहत, शेड्यूल 2 के तहत प्लस 12 डेज का ऑन जॉब ट्रेनिंग, 12 डेज से कम नहीं होना चाहिए, ये ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर कोई आदमी अंडरग्राउंड में था नॉन गैसी में और वो गैसी में चला गया है, नॉन गैसी में था ये, अब गैसी माइंस में चला गया है, तो ये ट्रेनिंग तो ऑलरेडी वो ले चुका है, तो उसको शेड्यूल 3 के तहत ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो बस यहाँ पे वही कर रहा था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओपन कास्ट, सरफेस, अंडरग्राउंड, नॉन गैसी और गैसी, ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है चैप्टर 4 में रिफ्रेशर ट्रेनिंग। ठीक है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, अगर कोई आदमी, ठीक है ना, अब्सेंट रहता है वर्क से, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कल भी बताए थे, अब्सेंट रहता है वर्क से 1 साल से ज्यादा समय के लिए, ठीक है ना, और वो जब वापस से आके काम को ज्वाइन करता है वो, तो उसके ज्वाइनिंग करने के
उसके ज्वाइनिंग करने के विद इन 1 मंथ, मतलब 1 महीना के अंदर, विद इन 1 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए भेजा है कि जो भी चीज है ऑलरेडी ठीक है, वो ट्रेनिंग में गया हुआ था लेकिन अब्सेंट कर गया है काम से लंबा समय के लिए। अब ये हो सकता है कि अब्सेंट किया हुआ है 1 साल से ज्यादा समय के लिए। क्वेश्चन पूछ दे कि कोई व्यक्ति 2 साल से अब्सेंट था, ठीक है ना, और उसके बाद वो आके माइंस में ज्वाइन किया हुआ है, तो उसको कितने दिन के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है? तो वही है कि विद इन 1 मंथ उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। वो कितनों, 1 साल से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 5 साल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जब भी वो ज्वाइन करे तो 1 महीना के अंदर उसको ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब रिफ्रेशर ट्रेनिंग का क्या है? जिसको भी रिफ्रेशर ट्रेनिंग मिलेगा वो शेड्यूल 4 के तहत मिलेगा, ठीक है ना। शेड्यूल 4 के तहत रिफ्रेशर ट्रेनिंग। अब क्या है, विच शेल इंक्लूड ए मिनिमम ऑफ, अगर कोई आदमी आया है और सरफेस या ओपन कास्ट में ज्वाइन करना चाह रहा है, मतलब ओपन कास्ट में काम करेगा, ओपन कास्ट माइनिंग में, या अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट का जो बोलो सरफेस में काम करना चाह रहा है। अंडरग्राउंड नहीं जाना चाह रहा है लेकिन ऊपर में काम कर रहा है, ऊपर में भी काम करना होता है, सरफेस में काम करना चाह रहा है, तो उसको 3 सेफ्टी लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह उसको दिखाया जाएगा। अब कोई आदमी अंडरग्राउंड में जा रहा है ज्वाइन करने के लिए और नॉन गैसी माइंस में, तो ये जो 3 लेक्चर था ना सरफेस वाला, वो तो उसको दिया ही जाएगा, साथ में अंडरग्राउंड का एक्स्ट्रा 6 लेक्चर दिया जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। अब कोई व्यक्ति अंडरग्राउंड गैसी माइंस में काम करने के लिए जा रहा है, तो ये वाला ऊपर वाला 3 लेक्चर, बीच वाला 6 लेक्चर, प्लस यहाँ का भी 6 लेक्चर, 15 लेक्चर के लिए जाना है। मतलब क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि कोई आदमी 2 साल से अब्सेंट था, ठीक है ना, अब वो माइंस में आया है ज्वाइन करने के लिए अंडरग्राउंड नॉन गैसी माइंस में, तो उस केस में उसका जो टोटल जो सेफ्टी लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन होगा शेड्यूल 4 के तहत, वो कितने दिन का होगा? वो टोटल 9 दिन का होगा। अगर कोई वो वही व्यक्ति गैसी माइंस में जाता है ज्वाइन करने के लिए, तो टोटल जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, टोटल ट्रेनिंग 3 + 6 + 6 मतलब 15 दिन का, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है, अच्छे से रखना है ध्यान में। ट्रेनिंग ऑफ पर्संस ऑलरेडी एम्प्लॉयड, मतलब ऑलरेडी कोई व्यक्ति काम कर रहा है माइंस में, ठीक है, ऑलरेडी काम कर रहा है, तो उसको टाइम टाइम पे रिफ्रेशर ट्रेनिंग जो रूल 8 में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, ठीक है ना, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ एवरी ईयर, और हर एक साल 1/5 ऑफ द पर्सन सो एम्प्लॉयड विल गो फॉर सच ट्रेनिंग। जिस तरीके से पीएमई में होता था ना कि हर एक साल जितना भी पर्सन है उसका 1/5 मतलब 20% आदमी को पीएमई के लिए जाना है, उसी तरीके से यहाँ पे है कि रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए, वही रिफ्रेशर ट्रेनिंग और पीएमई लगभग दोनों सेम चीज है, वो मेडिकल के क्षेत्र में, ये ट्रेनिंग के क्षेत्र में, ठीक है ना। आईएमई हो गया इनिशियल, यहाँ आईएमई क्या हो गया, एक तरीके से आईएमई किससे रिलेट कर सकते हैं? जो स्टार्टिंग में वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, जीवीटी के लिए जा रहा है, तो हर एक साल कितना आदमी ट्रेनिंग के लिए जाएगा? कम से कम 1/5 ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड, मतलब 20% भी हो सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। A training of persons employed below ground in gassy mines। अब क्या है, कोई आदमी जो था ना वो ऑलरेडी अंडरग्राउंड माइंस में काम कर रहा था, उसके बाद ये एमवीटीआर आ गया 22 मार्च 1966 को। तो जैसे एमवीटीआर आया है तो उसको 1 साल के अंदर, विद इन पीरियड 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल, तो उसको कम से कम 4th शेड्यूल के अंदर जो सिर्फ एडिशनल गैसी माइंस के लिए जो दिया गया है ना, मतलब 6 लेक्चर, कम से कम 6 लेक्चर के लिए तो उसको जरूर भेजना होगा, एडिशनल फॉर गैसी माइंस के लिए जो है
6 के लिए 6 लेक्चर है ना, तो ये 6 लेक्चर के लिए जरूर उसको भेजना होगा, कि ऑलरेडी वो गैसी माइंस में काम कर रहा था। अब अचानक से ये बीच में 22 मार्च 1966 को एमबीटीआर आ गया है, तो उस केस में क्या करना होगा? तो उस केस में कि उसको सिर्फ 6 लेक्चर देना होगा, टोटल लेक्चर नहीं, कम से कम 6 लेक्चर के लिए उसको जरूर भेजना है। ठीक है ना? अब क्या है कि अरेंजमेंट फॉर रिफ्रेशर ट्रेनिंग का, उसका टाइमिंग वगैरह, अरेंजमेंट वगैरह कैसा रहना चाहिए, कि who have to undergo training can attend the same conveniently either before or after their normal working hour। देखो यहाँ, वैसे ये बाद में जाके अपडेट कर दिया है, पुराना है। पहले क्या था कि नॉर्मल वर्किंग आवर वो तो काम करेगा ही शिफ्ट में आके, टाइमिंग ऐसा अरेंज करना है कि शिफ्ट का वर्किंग आवर्स का डिस्टर्ब ना हो, या सुबह में जो भी हो शिफ्ट का छेड़छाड़ ना हो, अकॉर्डिंग उसका टाइम सेट किया जाता था पहले के टाइम में। लेकिन अब क्या है